हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं इति सिंह अनहद अजहर फाउंडेशन की साइड से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो शायद हर घर में हर पेरेंट्स ये फेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एज हो, टीनेजर्स हो या जेनजी जनरेशन हो या शायद अल्फा जनरेशन हो। ये नए नए जनरेशन के वर्ड्स मैंने भी कल ही सर्च करे, बिकॉज क्योंकि मैं जनरेशन से नहीं बिलोंग करती हूँ। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सोशल मीडिया है वो रियली कितना इम्पैक्टफुल है। आज हमारे साथ जो है मिस राजेश्वरी हैं, जो खुद पिछले 10 साल से बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर। और वो इमोशनल और मेंटल टच बहुत ज्यादा क्लोजली स्टूडेंट्स के साथ रहता है, क्योंकि एक जो टीचर का जो टच अपने स्टूडेंट्स के साथ रहता है वो शायद एक पेरेंट्स का भी नहीं रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम ऑन अनहद अजहर फाउंडेशन। आप अपना थोड़ा सा कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन। So myself Rajeshwari, I have done my post graduation from Punjab University और मैं अराउंड 10 years से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। आजकल जैसा कि मैम ने कहा कि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस रहते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की जा रही हैं हर जनरेशन के थ्रू, मतलब लाइक हर जनरेशन क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। यस। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है सोशल मीडिया एक अपॉर्चुनिटी है या कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज बन चुका है एक्सेसिवली यूज करने का? क्योंकि कोई भी चीज जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेज आती है कि वो हमें कंट्रोल करने लगता है। हर घर में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। आजकल कैब में भी जाओ तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। जो बच्चों की जो अगर एक बात करें तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हो चुकी है पिछले 4-5 सालों में। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है ये अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आजकल बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बट द थिंग इज दैट ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है थ्रू विच यू कैन, आई वुड से, आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। बट अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या चिल्ड्रन की बात करें तो वो नेगेटिवली बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आजकल अगर हम देखें तो स्टडी मटेरियल बहुत शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है, जिसकी वजह से बच्चों का पेशेंस बहुत कम हो चुका है सुनने का। वो बुक्स रीड नहीं करते हैं, दे डोंट वांट टू बेसिकली रीड होल चैप्टर। वो बस एक समरी ढूंढते हैं जिसके थ्रू जस्ट दे कैन पास द एग्जाम। यस, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सीरियस है और इनसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो सकती है। ये जो सोशल मीडिया का बेसिकली बात करें कि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में उसको अडेप्टिव करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा। चाहे वो अपनी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या ऑनलाइन वो कोई भी कोचिंग ले रहे हो। लेकिन इन सब के अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आई एम नॉट ट्राइंग टू टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट जो बच्चों का एक जो डाइवर्जन है, जो उनकी अपनी जो सेल्फ वर्थ है, वो आपको लगता है कि एक्सेसिव यूज करने से या कहीं ना कहीं वो अपना जो उनका खुद का सेल्फ वर्थ है वो लोअर डाउन हो चुकी है? हम कह सकते हैं, बट द थिंग इज दैट किस तरह से मैनेज करना है टाइम को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। पेरेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा आपसे आके कुछ भी डिस्कस कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड इफ अबाउट टीचर्स, तो वहां पे भी एक अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका टीचर बहुत अप्रोचेबल है और आप उससे कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। बट टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को आजकल पता नहीं है कि कितना एक्सेस में उसको यूज किया जा रहा है। या दीज आर द बेसिकली। और ये चीज और भी काफी ज्यादा चेंजेस देखते हुए आए कि एक वो जो शायद एक वर्ड यूज करते हैं, फोमो वर्ड यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूथ में आ चुका है। वो अटेंशन सीकर हो चुके हैं, किसी भी लेवल तक जाने को तैयार है कि जस्ट उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं या उनके रीच आउट हो जाएं। तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न हो चुका है। हमें आई थिंक डेली ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड तक करे हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या टिप्स या सजेशंस पेरेंट्स को या हर एक उस स्टूडेंट को आप देना चाहेंगे जो इस चीज पे कहीं ना कहीं विक्टिम हो चुके हैं? बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का कंसेप्ट आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है, एज यू से। बट द थिंग इज दैट कि हमें सोशल मीडिया को एक तरह से अपनी आइडेंटिटी मान के नहीं चलना चाहिए। इट्स जस्ट अ टूल।
that we can use for our, I would say, ग्रोथ। बट इस तरह से नहीं यूज करना चाहिए कि आइडेंटिटी है और फॉलोअर्स और फॉलोइंग से आपकी लाइफ डिटर्मिन या रिलेशनशिप डिटर्मिन नहीं होते। सो आप अपने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स पे फोकस करें और डिजिटल लाइफ को डिजिटल ही रहने दीजिए। तो रियल और रियल फ्रेंड्स भी एक्चुअली बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं। Yes. और एक्चुअल में जो डिजिटल फ्रेंड्स हैं वो शायद पता नहीं एग्जिस्ट भी करते हैं। सो इसके अलावा और भी जो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे आप इतना क्लोजली स्टूडेंट के साथ जब आप मिलते हैं तो ऐसा कभी लगा कि बिहेवियर सोशल मीडिया या एक्सेसिव में ये कोई भी इंटरनेट का जो यूसेज एक स्टूडेंट जो कर रहा है तो उसके बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं पोस्ट इफेक्ट्स या एक चेंजेस दिखते हैं? हाँ, देख सकते हैं। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स को काफी बिहेवियर चेंजेस दिख सकते हैं। जैसे बच्चा इरिटेटेड रहता है, स्लीप पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं। सो अगर ये चेंजेस दिखते हैं तो यू शुड रियली टॉक टू योर स्टूडेंट और चिल्ड्रन। मतलब या सो क्योंकि एक्सेस में या जब एक इस चीज का जब एडेप्शन हो जाता है, उसकी स्टडी के अलावा उसकी मेंटल ग्रोथ और उसका जो बिहेवियर है उसमें भी फिर हिंड्रेंसेस आते हैं। yes. और ऐसा खुद भी मैंने काफी सारे पेरेंट्स से आपस में डिस्कशंस हुए हैं कि जो एक जो नेचुरल बच्चे का बिहेव रहता है तो कहीं ना कहीं वो कब कैसे चेंज हो गया बच्चे को भी नहीं पता लगता था। तो मेरी खुद पर्सनली रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि एक आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बच्चे से फोन आप स्नैच कर लें या उसको आप ब्रेक डाउन कर दें या आप उस तरीके की कोई चीज करें जिससे स्टूडेंट जो है या जो आपका चाइल्ड है उसका बिहेवियर ऑल ऑफ सडन उसको लगे मेरे साथ ये क्या हो गया। क्योंकि आज के टाइम में एक नेसेसिटी बन चुकी है एंड्रॉइड फोन। बट आप उसका जो रूटीन है उसमें आप ऐसी कोई चीजें ऐड ऑन कर दें कि ऑटोमेटिकली उसका डिस्ट्रैक्शन जो है फोन से उतना ही रहे जितना रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये हर घर में प्रॉब्लम है, हर पेरेंट की प्रॉब्लम है कि बच्चा जो है वो एक्सेसिवली फोन यूज कर रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। इनफैक्ट आयरलैंड में कल ही अनाउंसमेंट हुआ है कि 16 अंडर 16 इयर्स के जितने भी चाइल्ड है सोशल मीडिया एब्सोल्युटली बैन कर दिया गया है। तो क्या इंडिया में भी ऐसे कुछ मेजरमेंट्स आने चाहिए? क्या हर एक बच्चा जो अपनी स्टडी से और हर एक बच्चा जो इस एज का है, जो इस कहीं ना कहीं सेगमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो अपनी स्टडीज से, अपने नेचुरल एक रिलेशन से, अपने रियल फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से वो इमोशनल जो एक पूरा एक इकोसिस्टम बनता है उससे कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। सो क्या ये चेंजेस इंडिया में भी आने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स आने की जरूरत है। बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं बच्चे बहुत ज्यादा गेम्स में एडिक्टेड है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो ये एक टाइम फाउंडेशन तो होनी चाहिए। वो ऐप के थ्रू भी हो सकती है। पेरेंट्स तो नहीं फिक्स कर पाते हैं बिकॉज बिहेवियर चेंजेस बहुत रहते हैं। तो यस, ऐप के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू ये रेगुलेशन रहनी चाहिए जिसके थ्रू बच्चे कहीं ना कहीं दी लाइक कंक्लूडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन आप क्या सजेशन देंगे कैसे बैलेंस करें? क्योंकि कोई भी चीज है वो कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो हम अगर उसको एक बॉटम लाइन से ज्यादा जब यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हार्म हो जाती है, इवन चाहे कोई गाइडेंट क्यों ना हो। सो एक बैलेंस्ड डिजिटल लाइफ और एक रियल लाइफ कैसे यूथ को बैलेंस करना चाहिए? आपको अपनी हॉबीज पे फोकस करना चाहिए, जैसे राइटिंग, रीडिंग, डांसिंग, कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, अपना कंट्रोल रहिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए या फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। ओकेजनली आप सोशल मीडिया से दूर भी हो सकते हैं, डीएक्टिवेट कर दो। आई ऑल्सो डू दैट। सो यस, ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू आप दूर रह सकते हैं और अपने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को ज्यादा आई वुड से प्रायोरिटाइज कीजिए। सो यस, इनसे इफेक्ट आ सकता है। और मतलब सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज कीजिए, आई थिंक से। ट्रू, क्योंकि इसके पॉजिटिव भी इफेक्ट्स हैं बट जो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं इस चीज से ड्रेन हो रही है निगेटिव साइड, तो उस चीज पे हर पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को एंड इनफैक्ट फ्रेंड्स को आपस में ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि क्या उसकी कोई बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा, क्या वो एडेप्टिव तो नहीं इस चीज का हो गया है। सो ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करे, सोशल मीडिया को हमें कंट्रोल करना है। सो दैट्स ऑल। एनीथिंग एल्स जो आप एक पर्सनल टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को स्पेशली जो शायद वो कहीं सोशल मीडिया में अवेलेबल ना हो, एक रियल सजेशन? ओके, सो अपने चिल्ड्रन के साथ बेसिकली फ्रेंडली रहे और मतलब कंट्रोल करने के बजाय अगर हम उन लोगों के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो उससे एक तरह से बच्चा
आपके साथ सब कुछ शेयर कर पाएगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो आपको अप्रोच कर सकता है इफ यू आर अप्रोचेबल। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सो यही बोलना चाहूंगी कि हर पेरेंट को अपने बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए। सो यस, So thank you for having this session and hopefully किसी भी पेरेंट्स को अगर कुछ भी कोई इस तरीके के ट्रॉमेटाइज उससे निकलना पड़ रहा है तो वो प्लीज डेफिनेटली हमें कनेक्ट कर सकता है। तो जो भी सजेशंस होगी या कोई भी हमारी जो कैपेसिटी में होगा विल डिस्कस विद यू। सो थैंक यू फ्रॉम टीम अनहद अजहर फाउंडेशन। थैंक यू।